एक छोटी सी बात याद आ गई। आदत जो होती है, ये आदत की बात चल रही है, नियम की बात चल रही है कि आदत जो होती है, कभी कभी कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिससे आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। बोले कैसे? एक बार की बात है, एक गांव में एक जो है पंडित जी थे। हमारी कथाओं में पंडित जी होते हैं। एक गांव में एक पंडित जी थे और पंडित जी बहुत विद्वान थे, सब कुछ था और वैसे वो पेशे से कृषक थे, खेती करते थे, लेकिन वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका एक नियम था। बोले क्या नियम था? उनका नियम था कि जो भी आसपास मोहल्ले में, गांव में कोई भी मेहमान आ जाए, किसी के घर भी मेहमान आ जाए और कहीं उसको उनको दिख जाए तो ये बात निश्चित मानिए वो पकड़ के ले आएंगे अपने घर पे और कहेंगे ना भोजन करके तो जाना पड़ेगा, बिना भोजन करे तो जाने नहीं देंगे, आपको भोजन करना पड़ेगा तभी हम जाने देंगे। कहीं से भी आ जाए कोई भी, किसी के घर में, सोनी जी के, गुप्ता जी के, श्रीवास्तव जी के, किसी के भी घर में रिश्तेदार आ जाए, पंडित जी को अगर देख गए, पंडित जी ने उनका बैग पकड़ा, अरे पहले घर आइए, आप हमारे घर आए, थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर जाइए आपको जाना। कहाँ गई? अब बाबू पकड़ लिया चिक्की को। अतिथि सत्कार करना चाहिए, दोनों ना चले जाए। लेकिन उनकी आदत से उनकी पत्नी बड़ी परेशान। पंडित जी तो दो दो चार चार मेहमान लेते आते थे, बनाना तो पंडिताइन को पड़ता। पंडित जी को कहा है, आके बैठ गए, बना दो, बस कह दिया, सुनती हो, देखो तुम्हारे कितने अच्छे बात फलाने आ गए हैं रिश्तेदार, उनके लाने खाना बना दो। अब पंडिताइन क्या कहें, पति है, अच्छी आदत है, खराब आदत तो है नहीं, दारू बीड़ी गुटखा बीड़ी पान मसाला दुनियादारी तो करते नहीं है, अच्छी आदत है भाई, सत्कार करते हैं मेहमानों का। लेकिन अब परेशानी तो है ही कि कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते, कभी 4 आ जाए, कभी 10-10। अब 10-10 आदमी, पहले घर का भोजन, फिर 10 आदमियों का भोजन, बड़े परेशान रहे। एक दिन की बात है, सोनी जी के यहाँ जो है 4 मेहमान आए और वो 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन बाद वो अपने घर को जा रहे थे। ये यहाँ से जो है अपने खेत की तरफ जा रहे थे, टकरा गए पंडित जी से। अरे पंडित जी बोले, सोनी जी आप आए, हमने देखा ही नहीं, आप आए और हमारे घर तुमने छूना, आप चल, घर तो चलना पड़ेगा भाई। तो सोनी जी को रिश्तेदारों को, 4 रिश्तेदारों को लेके जो है अपने घर पहुंच गए और जैसे घर में पहुंचे पंडित जी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो तो तुम्हारे कितने बड़े भाग, तुम कहती एक मेहमान की 4 मेहमान आ गए, देखो बढ़िया आनंद से उनको पवाओ, बढ़िया भोजन बनाओ और ऐसा है इनको बैठा लो, बढ़िया प्रेम से बैठा लो और हम अभियान आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है बगल में खेत है, एक पानी निकलना है, बस हम वो पानी की लीक सही कर दें, तुरंत आ रहे हैं, तब तक बैठा। पंडिताइन ने उनको बड़े आदर सत्कार से बैठाने के बाद पंडिताइन जो है बैठ गई उनके सामने, भोजन नहीं बनाया, परेशान थी। पंडिताइन उनके सामने बैठ गई, बोले सुनो, आप हमारे घर पे आ कैसे गए? बोले क्यों? आपके पतिदेव बड़े आदर के साथ में हमको लेके आए हैं, कहा कि यहाँ आकर के जो है भोजन करिए। हम अपने पति की आदत से परेशान हो गए। बोले क्यों? बोले पहले तो मेहमानों को लाते हैं, फिर उसके बाद मूसर से मारते हैं, हम बड़े परेशान हैं। अरे बोले मूसर से मारते? मूसर समझते हैं आप लोग? मूसर जो होली और दीपावली पे गौरी को पूछा जाता है, विवाह इत्यादि में प्रयोग होता है। बोले पहले तो मेहमानों को लाते हैं, बाद में घर में बुलाकर मूसर से मारते हैं। बोले मूसर से मारते हैं? जैसी 4 मेहमान सुना, अपना झोली झंगा उठाया और घर के बाहर, और जैसे ही मेहमान घर के बाहर, पंडित जी वहां से चले आ रहे हैं। जैसे घर के अंदर पहुंचे, पंडिताइन से कहा, पंडिताइन जी मेहमान कैसे चले गए? अरे बोले जाने कहां से पकड़ के ले आते हो आप, हमने बहुत समझाया, हम भोजन बनाने के लिए बैठे, हमने उनसे कहा भैया थोड़ा विलंब है, भोजन बनाने 10 मिनट इंतजार कर लो। हमसे ऐसी बातों में हमसे कहने लगे कि देखो वो मूसर रखा है, वो हमें मूसर दे दो, हमसे मूसर मांग रहे थे। अब हमारी सास की इकलौती निशानी,
सास अकेली हमें मूसर 1 किलो छोड़ के गई, हम मूसर कैसे दे दें? अरे पंडित जी बोले, अरे मूर्ख औरत, मेहमान बड़े के मूसर, उठा सास को मूसर, लेके आओ था। तो पंडित जी ने हाथ में लाए मूसर, मेहमान आगे आगे पीछे, पंडित जी अरे मूसर को लेके आओ। अरे मेहमान बोले, अरे बोले ये इसकी औरत सही कहती थी, ये भाई साहब मूसर से ही मारता थे, तो पीछे पीछे मूसर लेके दौड़। पंडित जी पीछे पीछे लाए मूसर और मेहमान तेज दौड़, मेहमान आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। तो कभी कभी कुछ आदतें अच्छी भी होती है, कभी कभी कुछ आदतें गड़बड़ भी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रख के नियम पालना है। अब आगे का जो कथा का